Hey everyone, welcome back to this channel JR Mantra. Today I am going to show you how to make history lesson plan in B.Ed final year. तो गाइज़, अगर आपकी टीचिंग लगी हुई है और आप लेसन प्लान बना रहे हैं हिस्ट्री का तो डोंट वरी, आज जो मैं लाई हूँ ये लेसन प्लान हिस्ट्री का ही। अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही हो तो आज के बाद बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये फ़ाइल। इसके पहले अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा। मैंने आपको B.Ed की प्रैक्टिकल की फाइल्स प्रोवाइड कर दी हैं। आई होप कि वो सब आपके लिए हेल्पफुल होंगी। मैंने आपको इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथ, संस्कृत, बायो के लेसन प्लान प्रोवाइड किए हुए हैं। आई होप कि वो सब आप देख चुके होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये फाइल। और आज का टॉपिक क्या है? गुप्त वंश। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ऊपर डालेंगे पाठ योजना नंबर, आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा। इसके बाद विद्यालय का नाम, आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी आप उस शिक्षण संस्थान का नाम लिख लेंगे। इसके बाद छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, यहाँ पर आप अपना नाम फिल कर लेंगे क्योंकि जब आप B.Ed कर रहे होते हैं तो आप एक छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका होते हैं। इसके बाद आप इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना लेंगे। इसमें दिनांक, दिन, कक्षा, वर्ग, विषय, चक्र और अवधि का। आपकी टीचिंग स्टेट को होगी, आप डेट लिख लेंगे। इसके बाद जिस दिन होगी आप दिन लिख लेंगे। इसके बाद कक्षा में 6, 7, 8, 9, 10 में आप पढ़ा सकते हैं। इसके बाद है आपका वर्ग में आप सेक्शन A या B जो भी होगा लिख लेंगे। फिर विषय में आपका इतिहास होगा। चक्र में आपका कौन सा क्लास का पीरियड चल रहा है ये आप लिख लेंगे। और अवधि में आप 40 मिनट फिल कर लेंगे। ये आपका यहाँ पर स्ट्रक्चर हो जाता है। इसके बाद आपका आता है प्रकरण। और आज का टॉपिक क्या है? गुप्त वंश, जो कि बहुत ही इजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक पर आज हम ये वीडियो कवर करने वाले हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं सामान्य उद्देश्य है। आपकी हिस्ट्री टीचिंग से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, उनमें किन किन चीज़ों का विकास कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी सामान्य उद्देश्य में आती हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला है छात्रों को इतिहास के विषय में जानकारी देना, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, छात्रों के ज्ञान की वृद्धि करना। तो ये आपके सामान्य उद्देश्य हो जाते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है आपका? आपके हिस्ट्री टीचिंग के आप अंतर्गत क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं आज का? गुप्त वंश। तो ये टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी विशिष्ट उद्देश्य में आती हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला है आपका बच्चों को गुप्त वंश के बारे में जानकारी देना या जानकारी प्रदान करना। फिर है आपका गुप्त वंश के शासकों के बारे में बताना। फिर है आपका गुप्त वंश के बारे में जानकारी देना। तो ये आपके कुछ विशिष्ट उद्देश्य हो जाते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं सहायक सामग्री। सहायक सामग्री क्या होता है? आपके टीचिंग के टाइम जो जो चीज़ें आपको हेल्प करती हैं पढ़ाने में, टीचिंग में, वो सारी चीज़ें आपकी सहायक सामग्री होती हैं। तो यहाँ पे देखिए चौक, डस्टर, पॉइंटर, लपेट, श्यामपट्ट आदि। तो ये सारी चीज़ें आपकी सहायक सामग्री हो जाती हैं। नेक्स्ट है आपका पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान मीन्स क्या होता है? प्रीवियस नॉलेज। आप जब भी बच्चों को कोई चीज़ पढ़ाते हैं तो हमेशा उनको पूर्व ज्ञान से रिलेट करते हैं, ठीक है? जो उनको पहले से नॉलेज होती है उससे रिलेट करते हैं ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें। तो ये सारी चीज़ें आपकी पूर्व ज्ञान में आती हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बच्चे गुप्त वंश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। आप बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ इस टॉपिक के बारे में जानकारी रखते होंगे। फिर आप देख रहे हैं आगे आता है आपका प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न क्या चीज़ है? आप यहाँ पर बहुत ध्यान से ही सारे क्वेश्चन बनाएंगे ताकि बच्चों को आप आसानी से अपने टॉपिक तक ला सके, ठीक है? प्रस्तावना प्रश्न में आप बच्चों से कुछ इजी क्वेश्चन पूछते हैं जो कि बच्चों के लिए इजी हो, बच्चे उसका आंसर कर पाएँ। और आगे आके आप इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे कि आपका टॉपिक निकल के आ जाए, ठीक है? तो वहाँ पे समस्यात्मक आ जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्रमांक, छात्राध्यापिका कथन और छात्र कथन। यहाँ पर आप बच्चों से क्वेश्चन करेंगे, लोहे से बनी वस्तुएं आपने देखा है? तो बच्चे आंसर कहेंगे हाँ। फिर आप क्वेश्चन कहेंगे, मेहरौली स्तंभ किस धातु का बना हुआ है? तो बच्चे आंसर देंगे लोहे की। फिर आप क्वेश्चन करेंगे, यह किस वंश के शासक द्वारा बनवाया गया? तो यहाँ पर देखिए बच्चे आंसर देंगे गुप्त वंश के शासकों द्वारा। फिर आप क्वेश्चन करेंगे, आप गुप्त वंश के बारे में क्या जानते हैं? तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा, बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे। तो यही आपका उद्देश्य कथन हो जाता है। यहाँ पर गाइस आप दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है या बच्चे के हिसाब से टफ है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप किस देश में रहते हैं? तो बच्चे आंसर देंगे हम भारत देश में रहते हैं। फिर आप क्वेश्चन करेंगे कि भारत देश के कुछ वंशों के नाम बताइए, ठीक है? तो बच्चे आंसर कहेंगे गुप्त वंश, मुगल वंश, मौर्य वंश। इस तरीके से बच्चों का आंसर आएगा। फिर आप क्वेश्चन करेंगे कि गुप्त वंश के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा। आपको जैसे भी इजी रहे वो वैसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए उद्देश्य कथन में आप कहेंगे, बच्चों आज हम सब गुप्त वंश के बारे में
अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। तो यहाँ तक आपका ये हो जाता है। फिर आप देखिए आता है प्रस्तुतिकरण। तो यहाँ पर देखिए प्रस्तुतिकरण क्या होता है, आपका प्रेजेंटेशन। यहाँ से आपका जो लेसन प्लान होता है वो स्टार्ट होता है। आप किस तरीके से इस लेसन प्लान को बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी प्रस्तुतिकरण में आती हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें आप शिक्षण बिंदु लिखेंगे, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन लिखेंगे, छात्र कथन और श्यामपट्ट कार्य। यहाँ जैसे आप देख रहे हैं जो शिक्षण बिंदु होता है आपका टीचिंग पॉइंट होता है। आप बीएड फाइनल ईयर में हैं तो आपके इसमें 2 से 3 शिक्षण बिंदु बनेंगे। यहाँ पर आप टीचिंग पॉइंट्स लिख लेंगे। इसके बाद छात्राध्यापिका कथन में यहाँ पर आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे, मीन्स यहाँ पर आप व्याख्यान विधि का यूज़ करेंगे। फिर आप देखिए छात्र कथन में बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुनेंगे। इसके बाद श्यामपट्ट कार्य में क्या करेंगे, जो आप एक्सप्लेन करेंगे उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपकी इसमें हो जाती हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर आप गुप्त वंश हेडिंग डाल लेंगे शिक्षण बिंदु में। यहाँ पर आप लिखेंगे गुप्त वंश और इसके बारे में आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप प्लीज़ इसको 360 रेजोल्यूशन पे इंक्रीज़ कर लीजिएगा इस वीडियो को। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख लेंगे और बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। फिर आप यहाँ पर एक और हेडिंग डाल देंगे टीचिंग पॉइंट्स में, समुद्रगुप्त, और इसमें भी आप इस तरीके से लिख लेंगे। तो ये हो जाता है आपका एक्सप्लेनेशन। इसके बाद आप देख रहे हैं बोधात्मक प्रश्न आ जाते हैं। यहाँ पर क्या है, अभी भी जो आपने एक्सप्लेन किया है उसमें से आप कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे बच्चों से, 3 से 4 आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन आप करेंगे, गुप्त साम्राज्य भारत में कब स्थापित हुआ, गुप्त वंश लगभग कितने वर्षों तक शासन किया, महाराज धीराज की उपाधि किसने ग्रहण की। तो ये हो गए आपके कुछ क्वेश्चन, बच्चे इसका आंसर देंगे। फिर आप देख रहे हैं पुनरावृत्ति के प्रश्न होते हैं। पुनरावृत्ति मीन्स आप कुछ और भी क्वेश्चन करते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन, जैसे कि समुद्रगुप्त द्वितीय कब सिंहासन पर बैठा, चंद्रगुप्त द्वितीय किसका पुत्र था, आर्यभट्ट कौन थे। तो ये सारे आप क्वेश्चन पूछ लेंगे बच्चों से दोबारा। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर निरीक्षण कार्य लिखा है। इसमें देखिए 2 ही लाइन लिखा है, लेकिन आप क्या लिखेंगे मैं आपको बता रही हूँ। छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका बच्चों को श्यामपट्ट सारांश अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देकर स्वयं घूम घूम कर कक्षा का निरीक्षण करती हैं। इसका मतलब क्या होता है, आप जो भी एक्सप्लेनेशन कर रहे थे उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आप उसको ब्लैक बोर्ड पर लिखते जा रहे थे। अब बच्चे उसको नोट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक में और आप पूरे क्लास में राउंड ला के देखेंगे कि सारे बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं। यही होता है आपका निरीक्षण कार्य। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर गृह कार्य आ जाता है। आप बच्चों को होमवर्क दे देते हैं, जैसे गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, गुप्त वंश के शासकों ने कितने वर्ष तक शासन किया। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ तक आके आपका ये लेसन प्लान एंड होता है। तो आगे जो आपका लेसन प्लान आने वाला है ये है सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक, सिंधु की घाटी। तो ये आगे आपका टॉपिक आने वाला है। तो अगर आपको ये लेसन प्लान समझ में आया हो और आपके लिए इजी रहा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा कि नहीं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास फटाफट से नोटिफिकेशन चली जाए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।